में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं कंचन राय लेकर आई हूँ हमारा विशेष प्रोग्राम कौन बनेगा विधायक, किसे चुनेगी जनता। आज के इस प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल ताहिर सर, जो कि एडवोकेट है और गोविंदपुरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी भी है। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपका। सर, बताइए दर्शकों को कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं सर, बताइए हमारे दर्शकों को कुछ इसके बारे में। मैडम, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र जो कि 7 जो विधानसभा क्षेत्र आती है 230 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, इन सबसे विधानसभा का सबसे बड़ा घनत्व यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और बहुत सारे जो भी इसके अंदर वार्ड हैं वो सब वार्ड की समस्याएं हैं। वार्ड से विधानसभा क्षेत्र बनता है, जितने भी इसमें वार्ड हैं, और वहां पर मूलभूत समस्याओं की बहुत अभाव है। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में काम तो बहुत हुए हैं, वहां पर एम्स अस्पताल भी है और अपना ग्लोबल स्किल का कार्यक्रम भी वहां पर, उसके लिए मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है यहाँ पर अपना शिरोमणि पार्क ग्लोबल स्किल। और सब केंद्र की योजनाएं ज्यादा हैं, और राज्य सरकार से वहां पर कुछ जो लोग एकदम जाने में हिचकिचाते हैं। बीमा अस्पताल भी वहां पर है, एम्स अस्पताल भी है, लेकिन उसके बाद भी वहां की जनता जो समस्या मूलभूत सुविधाएं होती है उनसे वंचित है। तो मैंने निर्णय किया कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र ही चुनाव लड़के अपन उस क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं। सर, आप 10वीं बार जो है चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो किन किन जगहों पे आपने चुनाव लड़ा है, बताइए हमारे दर्शकों को। मैं एक्चुअली मैडम कई चुनाव लड़े, मेरा 10वां चुनाव है। एज ए एडवोकेट भी मैंने कई चुनाव लड़े, और विधानसभा लोकसभा महापौर के भी मेरा ये 10वां चुनाव है इस फील्ड के अंदर। आप जो है गोविंदपुरा जो विधानसभा है उसमें आपके सामने कृष्णा गौर है, जो कि पहले भी विधायक रह चुकी है, तो उनके सामने निर्दलीय होना एक अपने आप में बहुत बड़ा आपको टास्क मिला है, तो इसको आप कैसे पूरा करेंगे? मैडम, एक्चुअली में क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वहां पर जो चुनाव हो रहा है ये मुद्दों का चुनाव है, विकास का चुनाव है। अब आप कृष्णा गौर जी की आप बात कर रही हैं। मैडम को जो सीट मिली है वो बाबूलाल गौर जी के वंशवाद परिवारवाद के थ्रू मिली है, और वहां पर कई पुराने लोग कार्य कर रहे हैं बीजेपी के, लिहाजा वो लोग भी अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाते क्योंकि हाईकमान से टिकट सिलेक्टेड हो जाते हैं। ये बताइए, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा गैस पीड़ित घोषित किया गया है। आपने अपने जो वचन पत्र है उसमें ये लिखा है, किंतु क्लेम समस्त गोविंदपुरा निवासियों ने ना करा था, इसलिए क्लेम सहित अन्य मुआवजा व अन्य सुविधाएं सभी लोगों को दिलवाने का प्रयास आप करेंगे। ये आपने आपके वचन पत्र में लिखा है, इसमें बताइए किस तरह से आप करेंगे? एक्चुअली क्या है, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र का 50% से भी ज्यादा जो एरिया है वो गैस पीड़ित घोषित था। लिहाजा उस समय वार्ड 56 हुआ करते थे, टोटल क्वांटिटी ऑफ वार्ड 56। तो 56 में से 36 वार्डों को गैस प्रभावित घोषित किया गया और बाकी वार्डों को अप्रभावित घोषित किया गया। तो उसमें एक्चुअली में क्या है, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र, तो अपन कहते हैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र, इसके अंदर आप देखें तो सिटी का छोले से लेके रेलवे स्टेशन का एरिया और निशातपुरा का एरिया, बैरागढ़ का एरिया भी इसमें सम्मिलित है इसके अंदर। तो वहां पर एक मैं आपको बात बताऊं, जो हम बकरा शुरू कर रहे थे इसकी, तो इसमें बीएचएल वाले जो वंचित हो गए थे कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीएचएल के थे, उनके पास ये मैसेज वायरल हुए या उस समय जो भी जिस किस्म से होते थे कि उनके पास एक फोन आया था कि कर्मचारी आपके भेल के सुरक्षित है। तो उन्होंने बोला कर्मचारी हमारे भेल के सुरक्षित है, लेकिन गैस वहां तक फैली थी। उस बात को लेकर उन्हें अप्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप देखिए गोविंदपुरा जो है, सुदामा नगर, चंबल, बोगदापुल और भोपाल मेमोरियल के साइड की सब गैस पीड़ित है। इवन आनंद नगर तक के लोग गैस पीड़ित है, लेकिन आप इधर से देखें कि बीएचएल पूरा अप्रभावित है। बैरागढ़, पिपलानी, शक्तिनगर, शाकिर नगर, हाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां मुआवजा मिला है जो शादी में आए हों, किसी पारिवारिक कार्यक्रम में गए हैं, मुंडन में गए हैं, जो कार्यक्रम उस समय चल रहे थे, कोई गमी में गया हो, उनको वहां पर मुआवजा दिया है। कुछ जानवरों को भी जो मृत्यु हुए थे, वहां डेयरियां थी, उनको भी मुआवजा इवन गवर्नमेंट ने दिया है।
आपने अपने एक वचन पत्र जो घोषणा की है आपने, उसमें एक और लिखा है, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की समस्त कॉलोनियों को मेन रोड से लिंक रोड में जोड़कर परिवहन की व्यवस्था करवाना। इसमें आप किस तरह से परिवहन करवाएंगे? इसमें मैडम मैंने 2010 में एक जनहित याचिका लगाई थी कोर्ट के माध्यम से जिला न्यायालय भोपाल में, जिसमें के जज साहब ने ऑर्डर किए थे। उस ऑर्डर के बेस पे मेरा जो ऑर्डर था याचिका के बेस पे, उसमें बोर्ड ऑफिस से अवधपुरी वाया सोनागिरी जो वाहन आज चल रहे हैं मैजिक और बसें, वो मेरी याचिका पर ही ऑर्डर हुए थे, जिसके बाद उसमें लाल फीताशाही के चलते उसमें अमल नहीं हो पाया। तो मेन रोड से लिंक रोड में कुछ बसें नहीं चली, जो कि मैंने इसमें अयोध्या बाईपास को भी जोड़ा था, अशोका गार्डन को भी जोड़ा था कि यहाँ बसें चलाई जाएं, तो वहां तो चल रही हैं। लेकिन जो मेन रोड है BHL वाली, यहाँ से यादव टी पॉइंट से मेरी याचिका में था कि यहाँ से बस चली जाए, तो अभी 2 बस सिर्फ चली है, जो कि आनंद श्री अस्पताल से निजामुद्दीन होते हुए जाती हैं, और शायद वो भी कभी कभी चलती है, वो 2 शायद बसें चलती हैं वहां पे। तो मेरी उस याचिका पर भी निर्णय हुए हैं, लेकिन वो लोग अमल नहीं हो पाए उससे। ये बताइए, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कोई सी पार्टी आप ज्वाइन करना चाहेंगे कि या फिर निर्दलीय ही रहेंगे आप? ये तो मैडम चुनाव जीतने के बाद ही डिसाइड होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही नए प्रोग्राम के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।